और दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक रामकेश मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा अपराध का तरीका। क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा गया है। लड़की ने फॉरेंसिक नॉलेज से सबूत मिटाने की कोशिश की है। जांच में यह भी पता चल पाया है कि 2 महीने से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा इस गर्लफ्रेंड को लेकर हुआ है जो पुलिस की गिरफ्त में है। ये फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी, इसे पता था टेक्निकलिटीज क्या रहती हैं, किस तरीके से सबूतों को नष्ट करना है, कैसे इस पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया। जानकारी मिल पा रही है कि क्राइम पेट्रोल देखकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की ने पहले फॉरेंसिक साइंस की तैयारी की, उसका फॉरेंसिक्स में हमेशा से रुचि रही। फॉरेंसिक की ही वो जो क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल और मूवीज़ देखती थी, तो उसके मन में एक परफेक्ट क्राइम वाला दिमाग में था कि एक ज़ीरो एरर क्राइम मैं करूं ताकि मेरा काम भी हो जाए और मैं कभी पकड़ में भी ना हो। इसके चलते उसने अपने इस सुमित के साथ डिस्कस किया और उसमें इन्होंने सिलेंडर वाली बात को निकाला कि जब आग लग जाएगी तो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सारे एविडेंस भी मिट जाएंगे। तो ये सब मिलके इन्होंने ये सोचा कि हम अपना काम भी कर लें और कभी हमारा पुलिस हम तक पहुंच नहीं पाए। तो हमें बार बार ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई चीज़ है जो उजागर करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स हैं वो गले उतर नहीं रहे थे। और ये कैसा ब्लास्ट है कि जिसमें वो बिल्कुल उसके साथ सिलेंडर रखा हुआ बॉडी के, जनरली वो थोड़ी दूर होता है किचन में या उस टाइप से। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद डीसीपी और इनको आदेश दिए गए थे कि इसकी गहराई पे जाओ और इसकी परतें खंगालो। और उन्होंने फिर अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फुटेज वगैरह देखा और फिर ये सारी चीज़ें क्लियर आई कि भाई ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले 3 लोग इस घर में आए थे और उनको फिर जब ढूंढ के निकाला गया कॉल डिटेल वगैरह के माध्यम से, तो फिर पता चला कि इनकी पहले दोस्ती थी डिसीज्ड की और जो अक्यूज्ड है लड़की उसकी, और उसने अब पुराने एक बॉयफ्रेंड को ला के और उसके दोस्त को ला के ये सारा काम किया ताकि कोई सबूत भी ना रहे। और वो अपनी हार्ड डिस्क लेके चली गई जिसमें उसको लग रहा था कि मेरी फ़ोटो या वीडियो है, जिसको वो मांग रही थी ये लौटा नहीं रहा था, उसका जो ये वर्जन। और जिस कमरे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा को कहीं ना कहीं जलाया गया है, वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। अब मेन मास्टरमाइंड की बात करें तो वो मेन मास्टरमाइंड अमृता ही थी उस पूरे केस में। और अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही बिल्डिंग है, ये वही कमरा है जहां पे ये पूरा हादसा हुआ। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं अंदर आके आपको थोड़ी ये तस्वीरें दिखाएं, जिस तस्वीरों से आपको एक बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कितना भयावह वो आग थी जहाँ ये आग लगी थी। इसी कमरे में वो लाश मिली, लाश पे सिलेंडर रखा हुआ था जो सिलेंडर पे ब्लास्ट हुआ। पहले ये शक जताया गया कि एसी यूनिट में ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन अगर आप ये एसी यूनिट की भी हालत देखें तो ये एसी यूनिट अभी भी ठीक ही लग रहा है। ऐसा ब्लास्ट के बाद जैसे एसी यूनिट होता है वैसा नहीं लग रहा। और ये एक पहली कड़ी थी जो पुलिस ने जोड़ी, जिसके बाद उन्हें लगा कि ये एक मर्डर का केस भी हो सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि जलने की जो मृतक है उसकी मौत जलने से नहीं बल्कि उसकी मौत जो है वो गला घोटने की वजह से हुई है, दम घुटने की वजह से हुई है। और वहाँ अगर आप ये तस्वीरों को देखें तो यही कमरा था, इसी कमरे में ये पूरे हादसे को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं एक परफेक्ट क्राइम बनाने की कोशिश की गई, जहां पे जो अमृता है जो खुद मास्टरमाइंड बताई जा रही है इस पूरे हादसे की, वो खुद एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और उन्हें पता था कि अगर क्राइम स्पॉट पे आग लग जाए तो जो भी सबूत होते हैं, जो भी सबूत पुलिस को चाहिए होते हैं, चाहे वो डीएनए सैंपल हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, ये सब पुलिस को नहीं मिल पाएगा और ये पूरी की पूरी तफ्तीश वहीं खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा प्लान बनाया गया था, उसके बाद से इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया।